तो आमोस का 8 का 11 निकालो। आमोस 8 का 11। आपको जोर से पढ़ते। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में मेहंदी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। क्या कह रहे परमेश्वर हमसे बात कर रहे आज अपने वचन के द्वारा कि भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। ऐसा समय आएगा, पर क्या किसको ढूंढेंगे? परमेश्वर को दुनिया ढूंढेगी। दुनिया किसको ढूंढेगी? परमेश्वर को। कहाँ हमें परमेश्वर मिले? पर उस टाइम परमेश्वर नहीं मिलेगा, परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलेगा, परमेश्वर यहोवा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समय बीत जाएगा और लोग रह जाएंगे। तो ये सारे संसार से बात हो रही है आज। सारी सृष्टि को रचने वाला, जिसने सारी सृष्टि को क्रिएट किया, क्रिएट करने वाला बनाने वाले में बहुत फर्क है। क्रिएट जो कुछ भी नहीं था और उसने बनाया, जो हमें आंखों से नहीं दिखता था उसने बनाया, और जब बन गया तो उसके बाद जो उसने आदम जब बनाया, तो आदम के जब आगे औलाद चली तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, वो अलग है, और उससे जो बना वो अलग है। पर जो क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, वो सिर्फ ही परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया। और किससे बनाया? वचन के द्वारा। पहला उत्पत्ति का पहले शुरू में फर्स्ट शुरू में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सिर्फ यहाँ किसके बारे में बता रहे हैं? आकाश और पृथ्वी। परमेश्वर बात करे कि मैंने ही आकाश बनाया, मैंने ही पृथ्वी बनाई। और जॉन का भी पहले चैप्टर का पहली आयत पढ़ो। न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना पहला चैप्टर उसकी पहली लाइन उसे पढ़ें। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या है? आदि में वचन था, और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और वही वचन जो है परमेश्वर ने उसको बोला। वचन को क्या कहे? परमेश्वर ने पहला स्थान दिया। वचन बोला, बोलने से क्या हुआ? रचना हुई कि आकाश को बनाया और पृथ्वी को बनाया। चुपचाप नहीं, बोल के बनाया। जो बोला वो क्या है? वचन। कौन सा वचन? जीवित वचन। वो जिंदा है, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है, जिंदा है, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है मैं जो हूं सो मैं हूं। और बाद में उन्होंने अपने को यहोवा का दर्जा दिया। जब मूसा के समय में, जब मूसा ने बोला कि मैं अपने लोगों को क्या बताऊं, तब उन्होंने यहोवा का दर्जा दिया। ये तो परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं ही मैं हूं। वो परमेश्वर किसको पहला स्थान दे रहा है? वचन को। आज सब सुनना उसको ध्यान से। वचन को बोलना है, क्योंकि वचन से क्रिएशन होती है। वचन जो है वो बड़े बड़े काम करता है। तो वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर वचन को पहला स्थान देकर वचन को बोलता है और सब हो जाता है। ये तो और यहाँ क्या बता रहे हैं हमें? सृष्टि बनाई परमेश्वर ने। आदम को पहले सारी सृष्टि बना ली, फिर आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, और उनको अधिकार दे दिया कि तुम पृथ्वी पर रहो। पर उन्होंने एक गलती कर दी।
वो गति भी कैसे हुई, वो भी बोलने से हुई। वहां भी वचन बोला गया, पर वो कौन सा वचन बोला गया? जो मौत लेके आया, जो पाप लेके आया। वो बहकावे में आ गए लूसीफर की, आप सब जानते होंगे, सबने वचन को पढ़ा है। बहकावे में आने से क्या हुआ? परमेश्वर से अलग हो गए। आज्ञा का पालन नहीं करने से वो परमेश्वर से अलग हो गए। इच्छा परमेश्वर ने सबको दी है, पर एक हुक्म दिया है कि मैं जो आज्ञा देता हूं उसके अनुसार चलना है। अगर हम उसमें कुछ जोड़ देते हैं तो परमेश्वर उसको नहीं सुनता। और अब ऐसे करते करते दुनिया में बहुत लोग भर गए। आदम को जो भी होना था हुआ, पाप में डूब गया, पाप में आगे उसका वंश चला, पाप से बढ़ता गया, पाप से बढ़ता गया, क्योंकि पाप कर चुका वो। अब वो भी कैसे हुआ? बोलने से हुआ। लिखा है, शैतान ने लूसीफर ने ये बोला कि ये भी लिखा है कि इसको खाकर, फल को खाकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। लिखा है। याद रखो, वचन जो हमारे पास है वो लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी हम बाहर से नहीं ला सकते, और ये वचन जीवित है। ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह से चले गए, अपना पवित्र आत्मा हमें दिया, पर हमें वचन दिया जो वचन देहधारी हुआ। जॉन के पहले ही चैप्टर में लिखा है कि यही वचन देहधारी हुआ। जिस वचन ने क्रिएशन की, सब कुछ बना दिया, वही वचन जब हम पाप में डूब गए तो हमें से इतना प्रेम करता है परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें अपने जैसा बनाया, अपने समानता में बनाया, ताकि वो हमारे साथ चले फिरे, उठे बैठे। पर ये सब गड़बड़ हो गया, तो नहीं तो पता नहीं संसार कैसा होता है। पर जो आज संसार जो चल रहा है वो उस पाप के अधीन है। परमेश्वर प्रेम करता है, जैसे लिखा है जॉन के 3:16 में। हाँ, बोल दो, कोई जोर से बोल दो। क्या किया? ध्यान से बोलो। परमेश्वर ने क्या किया? जगत से प्रेम किया। किससे? सारी सृष्टि के लोगों से, सारे जगत से प्रेम किया, क्योंकि उसको पाप में डूबे हुए दिख रहे हैं सब। जबकि परमेश्वर ने, देखो नूह के टाइम फ्लड आया और सब कुछ खत्म हो गया। नूह 8 लोग जो थे वो बचे, और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, जो जो पशु पक्षी जो भी रहने थे वो बचे। नूह के बाद भी आगे चलता गया, फिर जाके 12 उत्पत्ति 12 में अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। वो फंसा है प्रेम में कि ये मेरा जन नाश हो रहा है, मैं इसको कैसे बचाऊं? मैं इसे प्रेम करता हूं, मैं इसीलिए मैंने इसको बनाया था, मैं इसके साथ उठता बैठता चलता फिरता, और आज ये मुझसे दूर हो गया। इसमें मेरा अंश था। परमेश्वर का आत्मा जो जीवन है, जो श्वास का जीवन, वो आदम में डाला था परमेश्वर ने। पर गलती करने से, पाप में गिर जाने से पवित्रता हमारे बीच में नहीं टिक सकती। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो था उसके अंदर से हट गया, और उसके अंदर किसका आत्मा वास कर रहा है? पाप का। कहां से आया? लूसीफर से। उसने भी उसको टकार के बोला कि लिखा है, तू ऐसा कर। अब वो बहकावे में आ गई। आज भी हम लोग जो हैं बहकावे में आ जाते हैं। ये उस टाइम की बात है, पर आज भी वो रीत चली आ रही है। हम सब देखो हालेलुया करते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, खुश रहते हैं, हम भजन गाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे में अभी भी कमियां हैं। मेरे ख्याल में हम सब जितने बैठे हैं सब ने उद्धार पाया होगा, सब ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है। जितने भी बैठे हैं हम लोग, सब ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, कि कोई ऐसा नहीं है जिसने नहीं माना है। ऐसे भी आते हैं, नए लोग आ जाते हैं। है आप लोगों में से कोई ऐसा तो खड़ा हो जाए जिसने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है? कोई नहीं है, सभी हैं, सबने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। तो हम सब कौन हैं यहाँ पर? मसीह लोग हैं, जीवित लोग। अब हम वो मुर्दा लोग नहीं हैं
जो पहले थे। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? सारे जगत के लिए, सबके लिए आया।